वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत टेम्परेचर से जुड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हीट बजट यानी ऊष्मा बजट, जो कि भूमंडलीय विकिरण संतुलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। हीट बजट से जुड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, एडवेक्शन जैसी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम हीट बजट को पूरी तरीके से बेसिक से डिटेल में देखेंगे, पूरी तरीके से अच्छे से देखेंगे। तो हीट बजट का अध्ययन हम लोग भूमंडलीय विकिरण संतुलन के अंतर्गत करते हैं। ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस की जितना पृथ्वी पर एनर्जी आई उतनी जाती है, किस तरह से जाती है, इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें कई विसंगतियाँ भी हैं जो कि हम इसके अंतर्गत देखेंगे अभी बाद में। विसंगतियाँ मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, उससे कुछ थोड़ा अलग हो रहा है, वो होता है विसंगतियाँ। ठीक है, तो इसमें जो एनोमली होगी वो भी हम स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट बजट की स्टडी करने के लिए हमें पृथ्वी को एक ओपन सिस्टम यानी कि खुला तंत्र मानना होगा, जिस पे एनर्जी जा रही है और उससे एनर्जी बाहर भी निकल रही है। तो पृथ्वी को यहाँ पे हम ओपन सिस्टम मानकर चलेंगे, तो उस पर जो एनर्जी आएगी वो यहाँ से जा भी रही है। पृथ्वी पर लगभग जितनी भी शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन से एनर्जी आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन से एनर्जी आती है और लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो सब बराबर रहती है। इसलिए पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा घटता या बढ़ता नहीं है। तो पृथ्वी पर जितनी एनर्जी आ रही है, यानी कि कुछ शॉर्ट वेव रेडिएशन के तरीके में आती है, जो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के अंतर्गत पृथ्वी कन्वर्ट कर देती है, उसको बाहर भेजती है। तो ठीक है, हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे इन सब टॉपिक को। शुरू करते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे हमने सपोज किया था कि पृथ्वी पर 100 यूनिट एनर्जी आ रही है। 100 यूनिट एनर्जी में से जो 35 यूनिट है वो रिफ्लेक्ट कर दी गई किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा, और 65 यूनिट एब्जॉर्ब कर ली गई किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे कि 35 यूनिट जो रिफ्लेक्ट कर दी गई डायरेक्ट अर्थ के द्वारा, वो कैसे की गई। तो सबसे पहले 35 यूनिट में से 31 यूनिट रिफ्लेक्ट की गई एटमॉस्फेयर के द्वारा डायरेक्टली, वो अर्थ तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, सॉरी ये है जो 27 यूनिट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दी गई किसके द्वारा? क्लाउड्स के द्वारा, वो अर्थ पर पहुंची नहीं। वो एटमॉस्फेयर में ही तो क्लाउड रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा 27 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दी गई और 4 यूनिट किसके द्वारा? एरोजोल के द्वारा। तो टोटल 31 यूनिट किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई। ठीक है, और 4 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दी गई वह अर्थ। तो यहाँ पे 4 यूनिट किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई। तो यहाँ पे देखा हमने 27 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया गया क्लाउड के द्वारा, 4 पर यूनिट किया गया एरोसोल के द्वारा। तो 31 यूनिट किसके द्वारा किया गया? एब्जॉर्ब टोटली एटमॉस्फेयर के द्वारा, और 4 यूनिट जो अर्थ पर पहुंचा वो अर्थ ने ही रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 35 यूनिट टोटली अर्थ से रिफ्लेक्ट हो गया शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। अर्थ ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं की। तो अब 65 यूनिट जो बचा वो भी अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेकिन किस तरीके से? बाहर जा रहा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 18 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया किसने? एटमॉस्फेयर ने, और 47 एब्जॉर्ब कर लिया किसने? अर्थ सरफेस ने। तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई? 65 यूनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे 65 जो यूनिट है वो किस तरह से बाहर जाता है अर्थ की। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी अर्थ ने और वायुमंडल ने एब्जॉर्ब की, इससे क्या हो गया? अर्थ का टेम्परेचर हाई हो गया, बढ़ जाएगा। अर्थ ने एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी 47 यूनिट एब्जॉर्ब की है, तो इसका वायुमंडल की अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर होगा सामान्यतः। अभी सामान्यतः क्यों कह रहा हूँ मैं इसको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जो 47 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब की उसमें से वो कैसे बाहर निकालेगा। तो 5 यूनिट यहाँ से डायरेक्ट वो उस लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में एक रेडिएशन विंडो होगा, उसके द्वारा डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 5 यूनिट निकाल दिया, और इसमें से 5 यूनिट निकाल दिया, और यहाँ से जो 23 यूनिट है वो एनर्जी अर्थ वेपराइजेशन के रूप में बाहर निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ को क्या मिल गई है? सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया? लेटेंट हीट में, और पृथ्वी से के अंदर से बाहर निकाल दी 23 यूनिट। ठीक है, अब
बची जो यूनिट थी उनमें से 50 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर निकाल दी। लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए मैंने लॉन्ग वेव रेडिएशन समझा दिया क्या है, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में और 4 यूनिट कंडक्शन के रूप में। अब कंडक्शन भी मैंने बता दिया था कि किस तरह से पृथ्वी अपने आसपास के क्षेत्र को गर्म करती है, और वो इसलिए गर्म करती है क्योंकि वह उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो वायुमंडल को गर्म कर दी जाती है उस वहाँ के कणों के द्वारा। तो संपर्क विधि से कंडक्शन होता है। ये सब और डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 यूनिट के द्वारा कंडक्शन होगा, 4 यूनिट का कंडक्शन होगा और पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने यूनिट का क्या हुआ, 47 यूनिट जो थे, 47 यूनिट में से 42 यूनिट अप्रोक्स यहाँ से 42 यूनिट यहाँ से अप्रोक्स अर्थ ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो 42 यूनिट और 18 यूनिट कहाँ से बाहर निकला, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना है टेम्परेचर यूनिट बाहर निकला, 60 यूनिट। वो अभी पहले भी मैंने 60 लिख दिया था। ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन ठीक है 60 डिग्री यूनिट बाहर निकला। तो कितना यूनिट बचा, 5 यूनिट। तो अप्रोक्स 65 यूनिट आया, 60 यूनिट वापस हो गया, तो 5 यूनिट ही तो बचा। तो अप्रोक्स पृथ्वी ने क्या किया, गेन बहुत कम किया। तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हुआ, अप्रोक्स स्थिर रहेगा, अप्रोक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एनोमली देखेंगे, एनोमली यानी विसंगति देखेंगे। कभी कभार क्या होता है कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी से क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, पृथ्वी ग्रह से ज़्यादा। तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम रहेगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। किस वजह से, जो अर्थ पे बहुत सारे प्रज्वलनशील पदार्थ जलाए जा रहे हैं, बहुत सारी हीटिंग चीज़ें जलाई जा रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जलाई जा रही हैं, बहुत सारी गैसेस होंगी। तो उसकी वजह से अभी हम देखें कि किस तरह से। तो इसका जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी किस में देगा, अर्थ की तरफ, क्योंकि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जा रहा है, तो यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा इस वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर पहले से कई गुना बढ़ रहा है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश, इंसानों के कारणवश ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से ही प्रतिलोमन विकिरण की संकल्पना आती है, जिसमें मानव हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, तो ये विसंगतियों के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे खतरे पृथ्वी पर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, जो प्रतिलोमन विकिरण को हीट बजट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि इसको भी हीट बजट के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो स्टडी होगी वो सही स्टडी नहीं मानी जाएगी, तार्किक वर्णन नहीं होगा। इसलिए हीट बजट के अंतर्गत जो प्रतिलोमन विकिरण है, कैसे प्रतिलोमन हो रहा है अर्थ पे, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है नागरिकों के द्वारा या फैक्ट्रियों के द्वारा या इंसानी गतिविधियों के द्वारा, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब चीज़ें, और कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो इनको देखना पड़ेगा। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से हाई हो रहा है, इसके लिए कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है जो ठंडे इलाके हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो जो सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए जब टेम्परेचर अधिक चाहिए पड़ता है तो वहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जाता है, वहाँ पे एक कांच लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे एनर्जी आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, वो क्या करता है, उसको एनर्जी जब मिलती है और जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाती। लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ पे एक लेयर लगी रहती है कांच की। ठीक है, तो ऐसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वही एनर्जी क्या करती है, हेल्प करती है खेती के लिए वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही जब अर्थ पे होता है, अर्थ पे एक जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा बाहर नहीं जाने देते एनर्जी, किस वजह से, तो कौन सी गैसेस हैं जो बाहर नहीं जाने देती एनर्जी, तो ये हैं CO2 और CFC गैस जो फ्रिज में यूज होती है,
वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को या गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इससे अर्थ के वायुमंडल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब अर्थ के वायुमंडल का टेम्परेचर अर्थ से ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, अर्थ को गर्म करेगा। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन। तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर भी पिघलेंगे। तो बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट उभर रहा है। पहले तो CO2 की मात्रा कम थी, तो इससे क्या होता था, पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा सा सही रहता था। लेकिन अब CO2 की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई है। जो निश्चित मात्रा थी अब वो फैक्ट्रियों की वजह से और कई अन्य यातायात या ट्रांसपोर्ट की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये दिक्कत कर रही है। तो इसको भी हम और डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हमने क्या पढ़ा, हीट बजट, किस तरह से एनर्जी आ रही है, किस तरह से पृथ्वी गर्म हो रही है, किस तरह से एनर्जी पृथ्वी बाहर कर रही है। तो ओवरऑल पृथ्वी का टेम्परेचर वैसे स्थिर रहता है, लेकिन कई चीज़ें प्रॉब्लम में देखी जा रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज हमने हीट बजट खत्म किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तापमान का वितरण। तो क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप थैंक यू।